हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 802 के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है अभी रिसेंटली 2025 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे 3 घंटे का पेपर होता है जहाँ पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट स्किल की बात कर लूँ तो यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चंस आपको 2 कैटेगरी के मिलेंगे, 1 मार्क के और 2 मार्क्स के। 1 मार्क का क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल से आपको 1 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी जितने भी आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल से यहाँ से 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 का आंसर करना है, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। 2 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स के सारे 1 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ 3 का आपको सॉल्यूशन देना है। अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात कर लूं तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, यानी कि 4 कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 1 और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं इसका वेटेज निकालूंगा तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 10 21, तो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यूनिट 2 की बात कर लूं ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का, तो 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और 3 मार्क्स के भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट एक 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन को मिलेगा। तो टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो 12 मार्क्स के 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो 12 + 12 24 + 4 28 + 3 31, यानी कि 31 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 1 मार्क का 1, 2 मार्क का 1, तो 2 1 3 और 3 मार्क्स का 1, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलेंगे। 32 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें से 26 का आंसर आपको करना है। यहाँ पे 5 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 का आंसर करना है, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 का आंसर करना है और 4 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, 3 + 1 + 1 5 क्वेश्चंस हैं और इस 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस तरह से आप 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। अब कई बार बच्चों का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि आपने कोई ऐसी बुक बताओ जहां से हम अपनी तैयारी करें और हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो उस बुक के बारे में आपको बता दूं कि एक काफ़ी अच्छी बुक है जो मेरे द्वारा लिखी गई है और उस बुक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। इस बुक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बुक पूरी तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक के बेस पे बनाई गई है। इस बुक के अंदर में आपको कई सारी चीज़ देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड पेपर भी आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ दिख जाएगा। अभी ये बुक आपको 20% स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा जहां से आप इसके ऑर्डर को कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे बता दूं mycstutorial.in पे अगर आप जाते हो तो वहां से आप इस बुक को बाय कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप वहां फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको एक और ऑफर मिल जाता है और वो ऑफर है आपका ई-पीडीएफ के ऊपर। ई-पीडीएफ अगर आप बाई करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे, तो जो काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। और ई-पीडीएफ आप कभी भी कहीं भी अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते आपका जीमेल आईडी वहां पे लॉगिन होना चाहिए। जो जीमेल आईडी आपने मुझसे रजिस्टर करवाया होगा उसी जीमेल आईडी पे ये बुक आपको एक्सेस मिल जाएगा और वो आपके लिए एक्सेसिबल। ठीक है, तो एक अच्छा ऑफर है आपके लिए। अभी आप इस बुक को बाई करें और जल्दी से अपने मार्क्स को सिक्योर करें। जैसा कि फीडबैक है मेरे पास कि अगर आप इस बुक से पढ़ते हो, मेरे वाले बुक से, तो आपको 100% नंबर आने के चांसेस होंगे। अगर आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मेरे बुक को कंपेयर करोगे तो आपको मोर देन 95% क्वेश्चन यहाँ पे मैच करता हुआ आपको दिख जाएगा। एक आध क्वेश्चन ही होगा ऐसा जो मेरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में शायद ना मिले, ऐसा शायद ही मुश्किल पॉसिबल है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लिया गया क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द सेंटेंसेज, इट्स पर्पस इज टू रिले इंफॉर्मेशन एंड इट्स पंक्चुएटेड विद अ पीरियड। क्योंकि ये स्पेशली इंफॉर्मेशन के लिए होता है और पंक्चुएशन यानी कि डॉट से ये स्टॉप किया जा रहा होता है। तो जनरली ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर फिजियोलॉजिकल मोटिवेशंस। अब फिजियोलॉजिकल मोटिवेशंस की यहाँ पे बात हो रही है कि कह रहा है उसमें से कौन सा आपको ट्रू नहीं है। तो काफी सारे स्टेटमेंट देखने के बाद जो सबसे ट्रू नहीं है वो स्टेटमेंट है यहाँ पे डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर कि फिजियोलॉजिकल मोटिवेशंस आर मेड ऑफ द इमोशनल बिहेवियर एंड मेंटल सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समायरा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सैंपल क्वेश्चन पेपर। काफी मेहनत कर रही है। शी वांट्स टू डू वेल इन हर एग्जाम सो दैट शी गेट द एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी। तो पूछता है कि किस तरह का मोटिवेशन है। तो जनरली ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जब आपका रिवार्ड, आप किसी दूसरी चीज को पाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हो, रिवार्ड को देख के मोटिवेट करते हो, तो उसे हम एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। डैश रीअरेंजेस द रेंज ऑफ द सेल्स बट फिल्टरिंग ओनली हाइड्स द टेम्पोरली द रो और कॉलम्स यू डू नॉट वांट। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या है ऑप्शन जो सेल को अरेंज करता है। सॉल्व और बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे, चार्ट्स भी नहीं आएंगे। इसका जो सही जवाब है वो जवाब है सॉर्टिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरी है। स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि ध्रुव के पास कई सारे फैक्ट्रीज थे, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट्री ऐसा था जहां पे आग लग गई और काफी सारा सामान वहां पे जल गया, ऑलमोस्ट सारा चीज ही जल गया और ध्रुव को बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस हो गया। लेकिन जिस दिन आग लगी थी उस दिन वर्कर्स जो फैक्ट्री के थे वो सारे बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस आग को बुझाया जा सके, किसी तरह से बुझा दिया जाए, बचा लिया जाए। तो जब ध्रुव फैक्ट्री पहुंचता है तो फायर ब्रिगेड्स जो इंचार्ज थे उसने काफी कुछ बताया उनके लेबर के बारे में। तो ध्रुव हैज मूव्ड द हियरिंग द डिटेल्स। He always had respect for loyalty, so that he did not lose the loyal workers, and that were working in the factory. He got them reallocated to another factory. By the time danger factories he built, as it was insured. तो ये यहाँ पे क्या है, ये इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि ध्रुव जो है अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काफी कंसर्न रखता है। इंडिविजुअल्स हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड। तो इसे हम सोशल एग्री एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस पे, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चन में से 5 का आंसर करना है। सही, देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चंस क्या क्या हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए उस क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि आपको पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग कंपैरिजंस और एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे आपको रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है जो रिलेशनल ऑपरेटर काम करेगा, तो वो हमारा नहीं है, तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाउ मेनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय जावा। जावा के अंदर में कितने प्रिमिटिव टाइप्स हैं, तो दीज आर द 8 प्रिमिटिव टाइप्स आर सपोर्टेड बाय द जावा। उसमें से किसी 2 का आपको नाम पूछा जा रहा है। ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं एंड दीज आर द कैटेगरी न्यूमेरिक, इंटीजर, न्यूमेरिक, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन। तो इसके डाटा टाइप है वाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में याद कीजिएगा, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स। फिर फ्लोट एंड डबल आ जाता है, फिर कैर एंड बुलियन आ जाता है। ठीक है, which command will display all those names from the table which have the alphabet A present anywhere in the name column in the table। तो इन द नेम कॉलम में जनरली ये लाइक पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। जो सही आंसर है उसमें नेम लाइक मॉडुलस ए मॉडुलस का कमांड यूज होना चाहिए था। ठीक है, the dash is a set of the attribute in a relations for which no 2 tuples in a relations state have the same combination of the values, so that is known as the super key। ठीक है, प्राइमरी की होता है जिसमें यूनिक वैल्यू, एक पर्टिकुलर कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं जिसकी वैल्यू यूनिक होती है, एंड दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। कैंडिडेट की ये होता है, वो होता है जिसको कि आप सोचते हो कि इनमें से सम ऑफ द कीज, सम ऑफ द फील्ड्स जिसको आप लगता है कि इसको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, दोज आर नोन एज द कैंडिडेट की। एंड ऑल्टरनेट की वो होता है जब आप कैंडिडेट की बना रहे होते हैं तो उसमें से किसी एक को आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, तो जो रह गया दोज आर नोन एज द ऑल्टरनेट की। The next question is what is method। तो method actually a group of statements and written to perform a specific task, है ना। कई सारे स्टेटमेंट्स को आप एक जगह लिखते हो किसी खास काम को करने के लिए, and the method body is enclosed within a pair of curly braces and contains the statement that the method will execute। And applications that can be accessed by a web browser over a network connection is known as, so this is called web based applications।
Complete the sentence. The web-based online applications can broadly categorize into two categories. कितने categories में? Two categories. कौन कौन सा है? Financial online transaction and information and allow interactions. है ना? Applications which provide the information allow interaction and applications which require financial online transaction. Now we are moving on the next question. Question number 3. Here you have to solve 6 questions out of given 7 questions. The first question is this: name the national portal of India. And the correct answer is india.gov.in. The second question: what are the two ways of writing comments in a Java? So in a Java we can write the comments in a two ways. One is called single line comment and one is called multi-line comment. Single line comment is written with the help of the consecutive two forward slashes, and multi-line comment is written like the forward slash, a star and a star forward slash. Whatever is written in between these two symbols, this becomes the comment here. The next third question of third: consider the table vehicle given below and identify the degree and cardinality. First you have to understand what is the degree. Degree is known as the number of columns. Number of columns in a table is called degree, and number of rows in a table in a relation is known as the cardinality. As you can see कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो डिग्री 5 हो गए और कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनलिटी आपके 6 हो गए। जो टॉप वाले रो है ना, ये हेडर रो होते हैं, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर susceptible to fraud. The combination of username and password is the most common method of user identifications and authentication. List anyone some action that can be taken to make the password safer. तो आपसे ये फाइनली ये जानना चाहता है कि what are the different precautions and preventions we have to take while to make the our password safe. तो देखो, safe password के लिए the first thing you have to use the strong password with a mixed case character, alphabets, numbers, special characters. Okay, so it is going to protect you from the automatic attack. Be cautious not to leave password around and do not share with the friends. किसी के साथ शेयर मत कीजिए, and never use the names of the near and dear ones as a पासवर्ड। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपना नाम, बच्चों का नाम, इनको एज ए पासवर्ड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स एंड नाउ आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एज प्राइमरी की होता क्या है, तो प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड एंड फॉरेन की विच इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द 1 and 2 टेबल। तो जनरली इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ऑर्डर टेबल में आपको क्या करना है, सबसे पहले वो कॉलम देखना है जिसके सारे वैल्यू यूनिक हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको यूनिक दिख रहा है। उसके बाद आपको वो कॉलम तलाश करना है जो सेकंड टेबल में भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। जैसे आईडी को देखो, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो आईडी यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगा और ऑर्डर नंबर यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी इनेबल सर्विसेज हैव नॉट बीन सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है परचेज ऑफ मूवी टिकट। परचेज ऑफ मूवी टिकट इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट नहीं होता है। बाकी रेलवे टिकट की बुकिंग हो गई, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आरटीआई एप्लीकेशन हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट के अंदर ही होता है, तो उसके आईसीटी इनेबल सर्विसेज में ही काउंट किया जाएगा। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनवैलिड आइडेंटिफायर के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका रूल क्या होता है। इनवैलिड आइडेंटिफायर तब हो सकता है जब कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड से बनाया गया हो, कीवर्ड का हो, उसके नाम में अल्फाबेट के बजाय डिजिट से वो सिंबल नाम स्टार्ट हो रहा हो, उसके नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, और उसके नाम में कहीं भी स्पेस का इस्तेमाल हो गया हो, तो ऐसे को हम आइडेंटिफायर इनवैलिड कहते हैं। पहला स्टेटमेंट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर हियर बिकॉज दिस इज द कीवर्ड। Break is the keyword, and I hope you all know about this कि keyword is always written in Java small letter. Answer any 5 out of the given 6 question. Aditya wanted to book her flight to attend international conference Women and AI. She needs to book her ticket using an online reservation system. Help her to follow the correct sequence. देखो इसका correct sequence क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है पहला make the payment, ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। ओपन द ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट्स, ये पहला ऑप्शन हो सकता है जो सबसे पहले आपको इस काम को करना चाहिए। यूज द डेट्स ऑफ ट्रैवल, ब्राउज एंड सर्च द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ब्राउज एंड सर्च द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन करेंगे, फिर हम डेट सर्च करें। पहले तो हम देखेंगे कि हमें किस में ऑप्शन मिल रहा है, फिर हम रिक्वायर्ड डेट को सेलेक्ट करेंगे एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे वहां। ठीक है,
देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि डैश एग्रीगेट फंक्शन इक्वली यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम. तो इसका सही जवाब है एवरेज. ठीक है, ऐसे आपको ये जानना चाहिए कि एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं. तो एक आपके पास सम नाम का फंक्शन है, एक एवरेज नाम का फंक्शन है, एक आपके पास मैक्स नाम का फंक्शन है, एक मीन नाम का फंक्शन है और एक आपके पास काउंट नाम का फंक्शन. तो दीज आर द 5 एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल इन अ MySQL. Which of the following is not true for online shopping? इसमें से क्या ट्रू नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है, जैसे द कस्टमर कैन व्यू द गुड्स दैट आर डिस्प्ले अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द गुड्स, आप कर सकते हैं. ये बी ऑप्शन क्या कह रहा है? वंस द गुड आर परचेज दे कैन नॉट बी रिटर्न. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम रिटर्न भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं. तो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. फॉर विद द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. And you can give the control access of data members outside the class through getter and setter methods. So both are the true statements here. Which of the following will display the highest and lowest value of the column fee from the table coach? तो highest and lowest के लिए हमने अभी आपको बताया था एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास मैक्स एंड मीन होते हैं. मैक्सिमम, मिनिमम, लोएस्ट, हाईएस्ट, हाई, लो, इस नाम का हमारे पास कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है. प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना आपको system.out.println 4 × 4 × 4 इक्वल टू 8 × 8. तो यहाँ पे इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई जो है वो हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर है. अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, प्रेसिडेंस की बात करूँ, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है रिलेशनल ऑपरेटर के मुकाबले. तो सो दैट फर्स्ट इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 64 आएगा और ये भी 64 आएगा. And now you are comparing the both value are equal or not. So both are the equal. तो statement will be true. Output will be true. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 क्वेश्चन करने थे. 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. फिक्सिंग ऑफ ऑल द एप्लीकेशन बग्स एंड फिक्सिंग देम इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. So this is the true statement. Aparna wanted to remove the table personal permanently from the database school. Write the command to help her to do the same. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, किसी टेबल को डिलीट करना हो, डेटाबेस को डिलीट करना हो, तो ऐसे केस में हम ड्रॉप टेबल कमांड यूज करते हैं. ड्रॉप टेबल के साथ टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम लगा सकते हैं. उसी जगह पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टेबल के अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्टर टेबल. तो जैसा क्वेश्चन आया, नेम कांस्टेंट इन अ टेबल कैन बी इजीली डिलीटेड और अपडेटेड यूजिंग द डैश कमांड. So the answer is alter table. Next question है क्वेश्चन नंबर 4. Differentiate between the following two Java statements, char alpha a and string name Manish. तो देखो, char ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, यानी कि आप जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह सकते हो. एंड नेम इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करता है. और यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर स्टोरेज की बात होती है. एंड दिस कैरेक्टर्स आर रिटन इनसाइड द सिंगल कोट और यहाँ पे डबल कोट्स का हम इस्तेमाल करते हैं. So these are the basic difference between these two statements. One is the character constants and second is the string. A special method member called the dash method is used to initialize the data members of the class. So that is the constructor. हमेशा ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, तो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है. A Java compiler, instead of translating Java code to machine language code, translate it into dash. तो that is the byte code. तो Java किसमें कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. Answer any 5 out of the given 6 questions. ठीक है. Which of the following is invalid variable declaration? Invalid declaration बताना है, तो जिसका सही जवाब है int num double equal to 10. This is the relational operator. हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो it should be single operator equal to. A dash is an arithmetic operator that returns the remainder of the division of the values of operand. This is called modulus operator. Modulus remainder return करता है और ये quotient return करता है. An application that can be accessed by a web browser or by network connection is called as a web based application. ये क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया, ऊपर भी यही क्वेश्चन देखने को मिला है. Prerna wants to ensure that while data entry the addition number field should not be left blank. Name the constant. तो इसके लिए हम not null constant अप्लाई कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर. Which of the following command is used to retrieve the information from a database? तो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए we are using the select command. Create से हम टेबल क्रिएट करते हैं, insert से हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट से हम चेंज करते हैं. बट इट इज आस्किंग अबाउट द रिट्राइव इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? सेलेक्ट कमांड ही अवेलेबल है.
हाउ डज ई गवर्नेंस बेनिफिट इट्स सिटीजन, मतलब क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस अपने सिटीजन को कैसे बेनिफिट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ई गवर्नेंस से आपको फायदा ये मिलता है कि आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है, तो आप घर बैठे इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो दैट बेनिफिट यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ द ई गवर्नेंस ओनली। तो ई गवर्नेंस का जो मेन पर्पस है वो है एम्पावर्स करना सिटीजन्स को सोशली, इकोनॉमिकली और उसके लाइफ्स के स्टाइल को चेंज करना, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। तो सिटीजन को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो डायरेक्टली विदाउट पेइंग कुछ मनी वो आप खुद से इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके, खुद से ही उस चीजों को एक्सेस कर सके और अप्लाई कर सके जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है, नाउ सेक्शन इज कंप्लीटेड हियर, वी आर मूविंग ऑन द सेक्शन बी एंड सेक्शन बी इज द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई होप सो कि आपके लिए काफी फायदेमंद सॉल्यूशन होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं वो क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। द इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन इज इट इंक्रीज इंडिविजुअल एनर्जी एंड एक्टिविटी, इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल, स्पेसिफिक गोल, it results in initiation and persistence of specific activities, and its affect cognitive process and learning strategy used for the completing similar task. You have to write only two, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, आपको इसमें से कोई भी 2 करने होंगे। What is active listening? And list any 2 factors that affect the active listening. Active listening is an art which comprises both desire to comprehend as well as other support and empathy to the speaker. ठीक है, तो that is the definition of the active learning. Now 2 factors it's asking, and I have written here various factors that affects the active learning: eye contact, gestures, avoiding distractions and giving feedback. So these are the 4 different factors जिसकी मदद से आप एक्टिव लर्निंग को कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डू यू थिंक देयर आर टॉक्सिन इन आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज द व्यूज ऑफ द टॉक्सिन इन आवर होम। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको खुद से आंसर बना के लिखना होगा, बुक में डायरेक्ट इसका आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, टॉक्सिन्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। टॉक्सिन्स इन होम कम्स फ्रॉम द क्लीनिंग प्रोडक्ट, प्लास्टिक, फर्नीचर, नॉन स्टिक कुकवेयर, एयर फ्रेशनर्स and are releasing, those are the releasing harmful chemicals like VOC and formaldehyde. तो इसके यूज को कम करके एंड ऑप्टिंग फॉर नेचुरल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, तो अब इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इंडोर एयर क्वालिटी और हेल्थ को सुधार सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग इन अ स्प्रेडशीट? सॉर्टिंग से ये दूसरा क्वेश्चन आया है, एक अभी वो अरेंजिंग और फिल्टरिंग वाला क्वेश्चन था। What is sorting in a spreadsheet? Can data be sorted on more than one column? Sorting means we are going to arrange the data in a particular order, okay, either in descending or ascending order, which help us to data easily from a large amount of data. Yes, हम डेटा को more than one column पे भी sort कर सकते हैं। नेम एनी 2 क्वालिटीज, अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 2 ही क्वालिटीज आपसे पूछा जा रहा है, बट मैंने कई सारे क्वालिटीज लिख दी है कि एक एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव होना चाहिए, विलिंगनेस टू रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, हार्ड वर्क हो और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो। तो यू हैव टू राइट एनी 2 हियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे आपको 2 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो नम की वैल्यू अभी क्या है, 4 फैक्टोरियल 1 है, तो लूप आपने चलाया इनटू i 1 से लेके लेस देन नम तक, यानी कि लेस देन 4 तक ये लूप चलेगा i प्लस प्लस। फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट की वैल्यू 1 थी, 1 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 ही रह गया। एंड नाउ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन फैक्ट, यहां से आप क्या कर रहे हो, उसको प्रिंट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आप इसको रन कराओगे, जब 1 था तो फैक्ट की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो गया, फिर ये वापस जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 छोटा है 4 से, फिर ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 करेगा तो 2 हो जाएगा और इसने 2 को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू हो जाएगी 3 के लिए फैक्ट मल्टीप्लाई 2, फैक्ट में तो पहले से क्या स्टोर था, 1 की जगह पे 2 आ चुका था, तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा 6, और 6 को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, i प्लस प्लस i की वैल्यू चेंज होगी और ये तब तक चलना है जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम रहती है। तो आपने 2 देख लिया, 3 देख लिया, अगला वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि नम की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो आप अभी तक कहाँ पहुंच गए थे, 6 पे आ गए थे, जो फैक्ट की वैल्यू थी क्या थी, 6 थी।
तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से बताऊं, आई होप तो कि ये क्लियर है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी टफनेस नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन था। मैंने सैंपल पेपर को देखा ध्यान से, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट द पेपर इज वेरी इजी। रजनी असाइन द टास्क टू मेंटेन द SQL database फॉर पावर स्टॉक लिमिटेड। ठीक, किसी को आपने काम दे दिया, इस काम को करना है। एंड सी हैज क्रिएटेड द वन टेबल जिसका नाम था स्टॉक डेटा विद फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्टॉक आईडी को इंटीजर प्राइमरी की, सिंबल एक वेरिएबल है जिसका क्या डेटा टाइप करके 10 का साइज दे रहे हैं। वैल्यू एक वेरिएबल है जिसको इंटीजर डेटा टाइप बनाया, 5 का साइज है, टाइप कैर 10। अब ये टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है। नाउ कंपनी वांट्स टू एट्रीब्यूट द वैल्यू फॉर द टेबल टू स्टोर द वैल्यूज एज अ रियल नंबर विद अ प्रेसिजन अप टू 4 डिजिट। तो यहाँ पे क्या है, द कंपनी वांट्स द एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर द टेबल टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है, एज रियल नंबर्स। तो इसका डेटा टाइप चेंज करना है आपको 4 डिजिट। तो राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टॉक डेटा मॉडिफाई वैल्यू डेसिमल 10,2। ठीक है, तो सेट के साथ ऑल्टर टेबल स्टॉक डाटा मॉडिफाई क्लॉज, कौन सा क्लॉज यूज हुआ यहाँ पे, मॉडिफाई क्लॉज हुआ। और यही अगर डेटा में चेंज करना होता तो अपडेट टेबल के साथ सेट कीवर्ड को हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट SQL स्टेटमेंट विल सी राइट इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट इन एग्जिस्टिंग टेबल्स आर इंक्रीज बाय द 25%, मतलब सबकी सैलरी बढ़ानी है वहां पे 25 से। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, अपडेट स्टॉक डेटा सेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू पॉइंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1.25। बिकॉज यू आर गिविंग द 25% इन ईएमआई, तो 1.25 का मतलब हो गया 125%। ठीक है, तो इतने से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है इसका कमांड, अपडेट स्टॉक डाटा सेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई 0.25। आप ये भी मेथड लगा सकते हैं और ये भी मेथड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेंशन एनी 2 यूजेज ऑफ द DBMS सिस्टम इन एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन में देखें तो DBMS का कई सारा यूज हो रहा होता है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन स्टोर करना, स्टूडेंट डिटेल्स, मार्क्स, रिजल्ट, है ना, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स का डिटेल रखना, स्टोरिंग डिटेल्स अबाउट स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, डिपार्टमेंट एंड ऑफर कोर्स डिटेल्स के बारे में आपको ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में का आप यूज कर सकते हो। तो आपको इसमें से सिर्फ 2 का ही बताना था, मैंने तो यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो कोई भी 2 आप लिख दीजिएगा। A school is making database of its teachers and students. Table teacher include T code, T name, T subject, T DOJ, T designations. Give details of the student table, student along with a schema. तो student table के अंदर में हम कुछ ये information रख सकते हैं, admission number, student name, father name, mobile, DOB, gender and class section. Okay. और अगर मैं इसका डिटेल बता दूं तो एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम, एफ नेम इज द फादर नेम, एस एड्रेस इज द स्टूडेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, DOB, जेंडर एंड क्लास सेक्शंस फॉर। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक स्टूडेंट टेबल में होना चाहिए। ऐसे तो देखो इसमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जहां पे आपको कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर करेक्टिंग एंड सिंटैक्स एरर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोड को दोबारा लिखना है। जैसे इस पहले लाइन को चेक करते हैं, इंट नंबर इक्वल टू। देखो ये जो डबल इक्वल टू होता है, दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर एंड इज नोन एज द इक्वल टू ऑपरेटर। तो इट इज यूज्ड फॉर द कंपेयरिंग द वैल्यू, बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असाइनिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आना चाहिए। वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे सेमी कॉलन वाइल लूप में नहीं आता है, डू वाइल में आता है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दिस नंबर में मुझे कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। सिस्टम आउट प्रिंट ln इक्वल टू, यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है, कॉमा दिया गया था तो इस कॉमा की जगह पे प्लस साइन आ जाएगा। बाकी सेमीकोलन दिया हुआ है हर जगह पे। नंबर प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पे नंबर का एन कैपिटल होगा बिकॉज यू आर डिक्लेयर द वेरिएबल नंबर एज अ स्मॉल है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्शन थे जो आपको करने। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, जहां पे 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं 3 में से। कंसीडर द फॉलोइंग जावा कोड फ्रॉम फॉर लूप टू वाइल लूप विदाउट चेंजिंग द लॉजिक। मतलब फॉर लूप से वाइल लूप में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ पे जो इंट आई इक्वल टू 1 लूप के अंदर लिखा गया था उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आपको ये कंडीशन डालना है वाइल आई लेस देन इक्वल टू वाई, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना है, नो सेमीकोलन, क्योंकि लूप के आगे सेमीकोलन लगा दिया तो लूप यही रुक जाएगा। नाउ पाउ मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स, मतलब पाउ के साथ हम एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आई को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं।
and at last we are showing the system.out.println, तो that is the here also. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. सॉरी, डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्चुअली एक रूल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि किसी भी रिलेटेड डेटाबेस के अंदर में टेबल या डेटा को एक्सीडेंटली डिलीट ना किया जा सके और ना मॉडिफाई किया जा सके. ठीक है, क्या लिखा हुआ मैंने, इज यूज्ड टू चेक द डेटा एंटर्ड इन वन रिलेशन कंसिस्टेंट विद द डेटा एंटर्ड इन अनदर रिलेशन. कंसीडर द टेबल टीचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब टीचर टेबल के बेस पे में क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम इन ईच डिपार्टमेंट. तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखा जाएगा, सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट. तो मैंने टीचर्स बता दिया, डिपार्टमेंट का नाम बता दिया, फ्रॉम टीचर एंड ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ही कर दिया, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ टीचर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट वाइज आपको स्ट्रेंथ बताना है कि किस डिपार्टमेंट में क्या स्ट्रेंथ. To display the minimum pay of the teachers whose date of appointment is after 2010, तो यहाँ पे लिखा select mean pay from teachers where year DOA greater than 2010. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए. डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड. काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है. तो अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो इट इज द DDL कमांड एंड डिलीट इज द DML कमांड. Drop command is used to delete the table and database, while delete command is used to delete the rows and records from a table. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ड्रॉप टेबल टीचर, पूरा का पूरा टेबल डिलीट होगा, साथ ही साथ इसके कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा. ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, तो ये अपने अंदर के सारे टेबल एज वेल एज टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारा चीज यहाँ पे डिलीट हो जाता है. यहां देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम टीचर्स, ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा. और डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर पे लेस देन दिस, तो ये सिर्फ उन्हीं को डिलीट करेगा जिसका पे इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 1,000, 10,000 से कम है. क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, जहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से 3 का आंसर करना है. टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे. गिव द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ये तो सिर्फ एक माई स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसके अंदर में डाटा स्टोर्ड है. माई स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट सेशन, तो ये क्या करेगा, माई स्ट्रिंग के अंदर में वेलकम डॉट जावा के अंदर में वेलकम टू जावा सेशन कुछ इस तरह से ऐड कर देगा. ठीक है, और इसको प्रिंट भी करना है, साथ के साथ ध्यान रखना है, इसको प्रिंट भी करना है. ओके, एंड उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ. तो माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का क्या काम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लेंगे. ये क्या आ रहा है हमारा 15. सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर माई स्ट्रिंग रिप्लेस. रिप्लेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी पुराने टेक्स्ट को हम नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे रिप्लेस 2,2 लिखा गया, तो देखो आंसर आ गया वेलकम टू जावा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं. नेम एनी 2 एजुकेशनल वेबसाइट दैट प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रोकन इनटू द 4 phases. लिस्ट डाउन द phases इन अ वेब एप्लीकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 एजुकेशनल वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, जो फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है. तो ऐसा एजुकेशनल वेबसाइट्स में आपका खान एकेडमी, यूडेसिटी एंड coursera.org आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट इज अ टास्क दैट इज अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 4 phases. लिस्ट डाउन द फेजेस वेब एप्लीकेशंस, तो हमें लिस्ट बताना है. तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ये पर्टिकुलर फेज में डिवाइड है. सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज एंड टेस्टिंग. नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 22, जो कि जावा बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड इट शुड बी कोड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टैटिक इंट माई मेथड इंट एंड रिटर्न मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आप n एज आर्गुमेंट दोगे पैरामीटर्स, उसको ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके वापस कर. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आपने एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर दिया, माई मेथड 7, यानी कि आपने यहाँ से इसको कॉल किया और इसको डेटा क्या दिया, n को 7 दिया. तो अब ये क्या है यहाँ पे, बिकॉज n 7 है तो n इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से 49 रिटर्न करेगा. अब जैसे इसने 49 रिटर्न किया, वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया. तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे 49, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 49. The next question, what is the exception handling in Java? Explain the terms and catch in the exception handling. एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है, एक रन टाइम एरर होता है जो अचानक प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, जिसके कारण प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो. तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग. 3 कीवर्ड है हमें जिसको जानना है, ट्राई, कैच एंड
द ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, इट्स सराउंड द पार्ट ऑफ द कोड, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जिससे लगता है कि आपको एरर आ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट को तो हम ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। और कैच ब्लॉक का काम है जो भी ट्राई ब्लॉक से थ्रो हो रहा है, मतलब जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ऐसे ही वो थ्रो होगा, कैच ब्लॉक क्या करेगा, उसको कैच करेगा, दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। What are array? Give an example. Question number 21 की बात कर रहे हैं। Array is the collection of variable of similar data types. Arrays are the variable that can hold more than one value. They can hold a list of the values of same type. ये ध्यान रखना है। Array बनाते कैसे हैं जावा के अंदर में, डबल स्क्वायर ब्रैकेट एंड वेरिएबल का नाम, या वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू एंड अनदर वेरिएबल का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका साइज, ठीक है, न्यू डबल, क्योंकि हमें डबल टाइप का एरे क्रिएट करना था, इसलिए हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट, टू प्रिंट द ऑल वैल्यूज, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हमने इंटीजर एरे बना दिया, यहाँ पे हमने डबल एरे बना दिया, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर बी कहता है क्रिएट एन एरे, राइट द जावा कोड टू डू, क्रिएट एन एरे मार्क्स दैट स्टोर वैल्यू दिस, एक एरे क्रिएट करना है जहाँ पे मार्क्स स्टोर होगा, तो इट इज ओके। टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे मार्क्स यूजिंग अ लूप, लूप के थ्रू में उसको प्रिंट करना है, तो एक लूप यहाँ पे लगा दिया गया, फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्ले द एवरेज स्टोर्ड इन एरे मार्क्स, अब एवरेज दिखाना है, तो एवरेज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डबल सम नाम का वेरिएबल ले लिया, फिर एक लूप चला दिया 0 से लेके लेस देन मार्क्स के लेंथ तक का, और आई प्लस प्लस, और जो भी इसके मार्क्स हैं वो एक जगह हमने स्टोर कर लिया। सम नाम के वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने सम दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर किया। कैसे स्टोर किया, सम प्लस इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई, इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ, ठीक है। बस अब लास्ट क्वेश्चन के आसपास ही हमें, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। डबल एवरेज सम डिवाइडेड बाय मार्क्स डॉट लेंथ, यानी कि जो भी सम आया उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से हमने डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दिया, एंड नाउ इट इज शोइंग द एवरेज। Now we are reaching at the last question of this paper, that is the question number 24. Here it's given the two table, train and passenger, and you have to solve the question. Display the count of passenger traveling by each train. तो यहाँ पे क्या होगा, select name comma count star from train T, passenger P, where T dot TID, P dot ID. क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, डिस्प्ले द काउंट ऑफ द पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ईच ट्रेन, ट्रेन बाय जितने पैसेंजर्स जो ट्रेवल कर रहे हैं हमें उसका काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल ट्रेन, टेबल में ये रिकॉर्ड ऐड करना है, बहुत आसान होता है, आपको इंसर्ट इनटू टेबल का नाम डाल दीजिए, फिर उसके बाद नाम के बाद आप वैल्यूज डालिए, वैल्यूज के बाद आपके सामने जो डाटा दिया गया उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, ओके, एंड सेमीकोलन, क्योंकि रिकॉर्ड आपको सिर्फ इंसर्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द टी नेम एंड बोर्डिंग ऑफ ऑल पैसेंजर्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमें बताना है, टी नेम बताना है, नेम बताना है और बोर्डिंग बताना है। तो चेक कर लेते हैं, तो जो टेबल है इसमें बोर्डिंग कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और हमें क्या चाहिए इसमें, नाउ वी आर आस्किंग द टी नेम एंड नेम, तो इसका क्वेरी क्या बनेगा, डिस्प्ले द टी नेम एंड बोर्डिंग ऑल पैसेंजर, सेलेक्ट टी नेम बोर्डिंग फ्रॉम ट्रेन टी पैसेंजर पी। अच्छा, ये टी और पी क्या है, दिस इज द एलियास, वेयर टी डॉट टी आई डी, पी डॉट टी आई डी। तो जब भी दो टेबल बेस्ड क्वेरी होगा ना, तो उसमें ये वाला कंडीशन हम जनरली लगाते हैं। द लास्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑल ट्रेन्स व्हिच कॉस्ट इज बिटवीन दिस, तो हियर वी हैव टू यूज द बिटवीन क्लॉज 3000 एंड 5000, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन वेयर कॉस्ट बिटवीन दिस। तो ये रहा आपका सैंपल पेपर 2025 का सॉल्यूशन, क्लास 12 IT 802 का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।